हेलो एवरीवन। देखिए आज हम आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताने वाले हैं। सबसे पहले ये जानें कि मैट्रिक्स क्या होता है। जो हमारा रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें कि नंबर दिए होते हैं, किस शेप में दिए होते हैं कि रोज होती हैं और कॉलम होते हैं। तो इसे ऐसे रेक्टेंगुलर एरे को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहला है देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या है, जो हमारी रो होती हैं, ये जो हमारी रो होती हैं इनसे कॉलम ज़्यादा होते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे आपकी दो तो रो हैं लेकिन जो आपके कॉलम हैं वो तीन हैं। तो इस तरह से जब हमारी रो कम होती हैं कॉलम ज़्यादा होते हैं तो उसको हम रेक्टेंगुलर या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए दूसरा हमारा होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, जब हमारी रो की नंबर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं बजाय कॉलम के। ठीक है, देखिए इसमें देखिए रो तो हमारी तीन दे रखी हैं लेकिन कॉलम हमारे केवल दो ही हैं। तो ये कैसा हमारा मैट्रिक्स है, 3/2 का। यहाँ पर हमारी रो ज़्यादा हैं, देखिए इसमें भी रो ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 और कॉलम हमारे केवल 3 हैं। तो इसको हम वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स। ये क्या होता है, जिसमें केवल एक ही रो होती है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए इसमें केवल एक ही रो है और कॉलम इसमें 4 हैं, 1 2 3 4, यानी 1/4 का मैट्रिक्स है ये। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें केवल एक ही कॉलम होता है लेकिन रो जो होती हैं वो हमारी ज़्यादा होती हैं। जैसे कि देखिए 1 2 3 4, तो ये कैसा है, ये 4/1 का है, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरह से हमारा जब केवल हमारी एक ही रो होती है या एक ही कॉलम होता है तो उसको वेक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। हमने दो तरह के देखे हैं, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। यदि हमारे जो रो होते हैं कॉलम होते हैं वो बराबर होते हैं तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए इसमें देखेंगे आपके 2/2 का है, दो ही तो यहाँ पर रो हैं और दो ही यहाँ पर कॉलम है, तो 2/2 का है ये। जैसे कि देखिए इसमें 1 2 3 4, 4 हमारी रो हैं और 4 ही हमारे कॉलम हैं, 1 2 3 4। तो ये 4/4 को हम क्या कहते हैं, इसको हम वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। ये जो हमारा मैट्रिक्स है, यदि इसमें जो हमारा ये विकर्ण है या डायगोनल है, ये अगर हमारा 1 होता है और इसके ऊपर के नीचे के सब जगह 0 होते हैं तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एक बना लिया ऐसे, बीच में तो हमारा 1 ही 1 है और ऊपर हमारे ऊपर नीचे हमारे 0 हैं, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। जहाँ का डायगोनल होगा हमारा वो 1 होगा। लेकिन नल मैट्रिक्स कौन सा होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे नंबर जो हैं वो 0 होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए हमारा स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जो इसका डायगोनल होता है इसमें जो नंबर होते हैं वो एक से होते हैं, चाहे 1 1 हो, चाहे 2 2 हो, चाहे 3 3 हो, कोई भी नंबर होंगे वो एक से ही होंगे, लेकिन ऊपर और नीचे जो होंगे वो 0 होंगे। बीच मतलब विकर्ण को छोड़कर ऊपर और नीचे जो नंबर होंगे वो 0 होंगे और जो विकर्ण के नंबर होंगे वो हमारे एक समान होंगे, तो इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, विकर्ण मैट्रिक्स क्या होता है। ये बिल्कुल हमारा स्केलर मैट्रिक्स की तरह ही है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ पर तो नंबर जो हमारे विकर्ण के नंबर होते थे उनका एक सा होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि नंबर एक से हों, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा रखें, जैसे कि क्या 1 1 3 7 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी कंडीशन यही है कि ऊपर और नीचे जो होंगे वो 0 होंगे। जैसे स्केलर मैट्रिक्स में था ऐसे 0 होंगे, बाकी जो हमारा डायगोनल है इस पे नंबर होंगे। वहाँ पर हमारे एक से नंबर होते थे, यहाँ पर अलग भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो ये डिफरेंस है डायगोनल में और स्केलर में। देखिए एक और है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या कह रहे हैं कि जैसे कि कोई विकर्ण है तो उसके एक साइड के जो हमारे होते हैं वो 0 होते हैं। अगर वो नीचे के 0 हैं तो उसे कहेंगे हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि अपर में जो नंबर हैं लेकिन नीचे में जो हैं वो हमारे 0 हैं, तो इसको कहेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और अगर देखिए इसके अपर में जो हमारे 0 होंगे तो इसको कहेंगे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें चाहे ऊपर के चाहे नीचे के एक तरफ के 0 होते हैं। अगर ऊपर में 0 होते हैं तो उसको लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं, और अगर नीचे में 0 होते हैं तो अपर, यानी कि जिस तरफ नंबर होते हैं उसको वो कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है, जब किसी हमारे मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दिया जाता है तो उसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो रो है
5 1 2 3, इसको कॉलम बना गया, इसको कॉलम बना दिया गया 5 1 2 3। और देखिए जो ये हमारी रो है इसको बना दिया, जैसे कि देखिए ये हमारी फर्स्ट क्या है, ये हमारी कॉलम है, इसको हम रो बना देंगे 5 6 3, तो इसको हम रो बना देते हैं। उसको देखिए दूसरा कॉलम, इसको भी हमने रो बना दिया, तीसरा इसको भी हमने बना दिया। तो इस तरह से जब रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिया जाता है तो इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाता है। और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी इसी तरह से किया जाता है। और देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए टी से दिखाया जाता है। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, यदि हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी रो और कॉलम को इस प्रकार से चेंज करते हैं कि जो हमारी पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाती है, दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन जाती है, इस तरह से बना जाता है, तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि सिमेट्री जो है वो सेम रहती है। जैसे देखिए ये हमारा मैट्रिक्स है, इसमें रो है 1 2 3 2 5 4 3 4 7। तो देखिए जो पहला हमारा कॉलम है इसको हमने रो बना दिया, तो क्या बन के आया 1 2 3। और जो दूसरा कॉलम है इसको भी हमने रो बना दिया, क्या बन के आया 2 5 4। तीसरी हमारा कॉलम है, इसको हमने रो बना दिया, क्या बन के आया 3 4 7। तो मतलब इस तरह के नंबर दिए होते हैं कि जब इनकी रो को हम कॉलम बना देते हैं या कॉलम को रो बना देते हैं तो जो हमारा मैट्रिक्स है वो पहले वाले मैट्रिक्स के जैसा ही रहता है, तो इसको हम ए टी से दिखाते हैं। तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये जो हमारा मैट्रिक्स दे रखा होता है इसको चेंज करने पर नंबर तो सेम रहते हैं लेकिन बस जो सिंबल हैं वो बदल जाते हैं। जैसे कि देखिए ये है, इसमें हमारे कॉलम 0 और 4 हैं, इसको हम ऐसे रो बना देते हैं। दूसरा हमारा -4 और 0 है। तो देखिए हमारे मैट्रिक्स में नंबर तो सेम रहे, बस देखिए हमारे साइन चेंज हो गए, यहाँ पर माइनस यहाँ था, यहाँ पर माइनस आ गया। देखिए इसको चेंज करके देख लेते हैं, इस वाले कॉलम को हम रो बना देते हैं, तो 0 -3 -4 इसको हम बना देते हैं, तो 3 0 -10 इसको हम बना देते हैं, 4 10 0। अब देखिए आप क्या देखेंगे, मैट्रिक्स में नंबर तो सेम है, बस देखिए हमारे साइन चेंज हो गए। हमारे साइन यहाँ पर पहले जो थे प्लस थे सारे, तो यहाँ देखिए माइनस आ गए, यहाँ हमारे प्लस थे, यहाँ हमारे माइनस आ गए। तो इस तरह से इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि नंबर तो सेम रहते हैं, बस हमारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। देखिए अगर किसी मैट्रिक्स के सारे नंबर को हम माइनस में ले लें तो जो मैट्रिक्स हमारा बनकर आएगा उसको हम निगेटिव मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए यहाँ पे नंबर हैं सारे हमारे पॉजिटिव में हैं, इनको हमने माइनस में ले लिया तो ये हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया, और इसको -a से दिखाते हैं। आई होप आपको ये मैट्रिक्स के टाइप समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।